अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज हम लोग मिलकर विलोपन विधि का देखते हैं कि विलोपन विधि कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को बेसिक में बताया है भिन्न का जोड़ और रूट कैसे हटाते हैं, रूट का जोड़ घटा गुना भाग पढ़ाया है। चलिए अब आप लोगों के सामने हम लाए हैं क्या, विलोपन विधि, यानी समीकरण का जब दो चर वाला समीकरण आता है उसको कई चार तरीका से हल करते हैं। एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक वज्र गुणन विधि और एक है क्या, ग्राफीय विधि। तो उसमें से हम लेते हैं क्या, विलोपन विधि को। पहले कौन सा सीखते हैं मेथड, विलोपन विधि। देखिए क्वेश्चन क्या है, ले लेते हैं क्वेश्चन क्या, कितना ले लेते हैं, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10। और दूसरा एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। अब दूसरा देखिए ये क्या, विलोपन विधि में और प्रतिस्थापन वज्र गुणन विधि, तीनों विधि में है ना, जब भी कोई भी समीकरण हल करेंगे इसमें दो चर होगा और दो चर वाला समीकरण जो होगा उसका युग्म भी होगा। यानी ये 10 क्लास का जो चैप्टर 3 है उसमें काम आता है। यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि वज्र गुणन, ऐसा ना तीसरा चैप्टर में लगता है। तो देखिए ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, 2x क्या ले लेते हैं, 2x माइनस क्या ले लेंगे, 2x माइनस ले लेते हैं 2y, कितना ले लेते हैं, 2y बराबर 2, कितना ले लेते हैं 2। देखिए ये समीकरण 2 हो गया। इसमें करते हैं क्या है, देखिए अगर इस जगह में सेम होता, अलग अलग नहीं होता तो समीकरण हल करना बहुत आसान होता। लेकिन जो अलग अलग है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए जब सेम होता है उसको समझ लेते हैं। क्या है, देखिए x माइनस क्या है, x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 और क्या है, x ले लेते हैं x प्लस वाई, क्या लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 6 ले लेते हैं। देखिए अब इस जगह में है ना, ये जो है x और y का मान सेम है, तो इसको देख लेते हैं, इसको कैसे हल करते हैं, तब ये बड़ा वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इस जगह देखते हैं कौन सा चीज है, प्लस, इस जगह छोड़ देंगे, उसका दूसरा में देखेंगे, दूसरा में क्या है, प्लस की माइनस। अगर दूसरा वाला समीकरण में अगर प्लस रहेगा तो नीचे में क्या दे देंगे, माइनस, क्या दे देंगे, माइनस। अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे में क्या आ जाएगा, प्लस। देखिए अब इस जगह में क्या है, प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। इस जगह में क्या है, प्लस, तो प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। देखिए जब भी विलोपन विधि को हल करेंगे सबसे जो समीकरण 1 है उसको छोड़कर समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 2 में यहाँ पर समीकरण 2 में चिन्ह देखेंगे, प्लस का है कि माइनस का। अगर प्लस का होगा तो इस चिन्ह नीचे में माइनस का देंगे, अगर ऊपर में माइनस है तो चिन्ह प्लस का दे देंगे। देखिए तीनों में प्लस है तो क्या दिया, माइनस का चिन्ह दिए। अब देखिए इसको घटाते हैं, यानी एक पद को दूसरे पद से विलुप्त करते हैं, छुपाते हैं। देखिए 1 से 1 को हम क्या कर दिए, देखिए 1 से प्लस में और 1 से क्या, जो नीचे का मान था ना, ये नीचे वाला मान बना था, इसका जो प्लस में वो गायब हो गया। अब क्या 1 से क्या हो जाएगा, काट देंगे। अब देखिए माइनस है, माइनस आ जाएगा और वाई मिलिए कितना, इसमें भी एक छुपा है, इसमें भी एक छुपा हुआ, इस जाएगा क्या हो जाएगा, -2y, क्या हो जाएगा, -2y बराबर -4। अब देखिए माइनस को माइनस से कैंसिल कर काट देंगे तो क्या बचेगा, y बराबर 4/2, कितना है, 4/, आप काटेंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये काटने वाला मैं आप लोगों को बता दिए हैं। इस काटने वाला अगर वीडियो देखना है आपको हमारे चैनल में जाके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए ये तो y का मान निकल गया, y बराबर कितना निकला, 2 निकल गया। अब क्या किसका मान निकलना है, देखिए समीकरण में क्या अभी बताया है, विलोपन विधि से कब हल करेंगे, जब विलोपन विधि से उस वक्त हल करेंगे जब समीकरण 2 चर वाला होगा। अगर 1 चर वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1 प्लस 30 बराबर कितना, 90, कितना है 90, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 90 माइनस 30, कितना आ जाएगा, 1 बराबर 60, कितना आ गया 60। अगर इस जगह 1 से ना होकर y हो जाए, y बराबर y प्लस 10 बराबर लेते हैं कितना, 30, कितना लेते हैं 30, क्या हो जाएगा, y बराबर 30 माइनस 10, क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 20। देखिए ये चरवाला समीकरण हल करना आसान है,
अगर दो चर वाला समीकरण हो और फिर उसमें क्या हो, युग्म हो, तब करते हैं विलोपन विधि। तो देखिए दो चर में एक चर का मान निकल गया, कौन सा मान निकला है, y का तो मान निकल गया। अब किस चीज का मान निकलना है, x का मान निकला। देखिए समीकरण x में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी में भी आप y का मान पुट कर दीजिए। जैसे y का मान क्या है, 2 है। अब समीकरण 1 क्या है, देखिए क्या लिखेंगे, लिख लेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का, किसका मान, y का मान रखने पर, किस चीज का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 क्या, पर उसको उतार लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। तो x का मान निकालना है, देख को रखेंगे, माइनस माइनस y का मान कितना है, 2, तो 2 बैठा है बराबर 2। अब देखिए x बराबर 2 है तो 2 रखे। अब इसको बराबर की ये तरफ लाएंगे तो इससे इसका चिन्ह जो होता है, ये चिन्ह चेंज हो जाता है। तो चिन्ह क्या है यहाँ पे, माइनस का, तो चिन्ह चेंज हो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 4। आप देखिए x का मान, y का मान कितना निकला, 2 लिख सकते हैं, 4,2 यानी x, y। अब क्या, x का मान कितना, 4 और y का मान कितना है, 2। x का मान कितना आया, 4 और y का मान 2। जब समीकरण में सेम ये अचर पद हो तब, अगर नहीं अलग अलग, ये अलग अलग है, जैसे यहाँ पर बताया शुरू में, यहाँ क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। देखिए x का भी पद अलग है और y का पद भी अलग है। जब इस पद को सेम करेंगे, इस पद को मिलाएंगे, तो क्या करते हैं, जिसको भी सेम करना है उससे गुना कर दीजिए, यानी नीचे वाले ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से। जैसे अगर हमको y का पद परफेक्ट करना है, यानी बराबर करना है, इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से गुना कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे से गुना कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा। अगर हमको x को पूरा बराबर करना है तो क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे बराबर। जैसे हम ले लेते हैं क्या, x बराबर कर लेते हैं, तो क्या नीचे वाले कहाँ जाएगा, ऊपर में 2 और ऊपर वाले जो 3 है वो कहाँ जाएगा, नीचे में। अब गुना करेंगे, 2 गुना 3 दूनी 6x, उसके बाद प्लस है, प्लस दे देते हैं, उसके बाद 4 गुना 2 4 दूनी 8y बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20। ये क्या होगा, समीकरण 3, क्या हो गया, समीकरण 3। उसके बाद 3 दूनी 6x, उसके बाद माइनस लगा देते हैं, 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6, समीकरण 4 मान लेते हैं, है ना। अब देखिए एक पद तो मुकम्मल ये बराबर हो गया। अब एक जो पद बराबर है उस पद को हम विलुप्त कर सकते हैं। अभी आप लोगों को बताए हैं, समीकरण जो नीचे वाला समीकरण होगा उसका क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, यानी उसका साइन देखेंगे, किस चीज का है। अब यहाँ क्या चीज का है बताओ, क्या प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब यहाँ क्या है माइनस, तो नीचे में क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। देखिए अब देखिए 6x है, मैं 6x है, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, इसका मान खत्म हो गया। यहाँ जो प्लस है इसका मान, ये माइनस का चिन्ह, ये जो प्लस का है इसका क्या है वैल्यू खत्म हो गया। जो नीचे वाला आता है उसका वैल्यू लिया जाता है। तो देखिए 6x से क्या हो गया, कट गया। तो आप देखिए आप घटाएंगे, देखिए प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, और y है तो y लगा देते हैं, किस चीज का, प्लस में, क्योंकि इसका मान ये खत्म हो गया, क्या प्लस का जो कितना प्लस आया, उसके बाद 8 6 14 और y है तो अच्छा ये लगा देते हैं उसको बराबर। क्या करेंगे, देखिए 20 किसमें प्लस में और 6 भी प्लस में था, लेकिन इसका मान का नीचे में आ गया क्या माइनस, तो ऊपर का ये जो प्लस में यहाँ प्लस था, ये प्लस का वैल्यू खत्म हो गया। अब क्या बचा माइनस। अब देखिए 20 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 14। देखिए y बराबर क्या लिखेंगे 14/14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, क्या y बराबर क्या आया 1। अब देखिए 1/1 है, लेकिन आप ये बात हम बताए हैं वीडियो में, आप लोग है ना, इस वीडियो को अगर ये चीज़ जानना है आपको तो हमारे चैनल में जाकर इसी प्ले लिस्ट में जाकर इसको बेसिक मैथ के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा इस चीज़ के बारे में। आप देखिए क्या लिखेंगे, y का मान निकल गया। अभी ना बताया आप लोगों को समीकरण में युग्म भी होगा, समीकरण में युग्म होगा, यानी 2 चर वाला, कौन सा पद पर कितना चर वाला 2 चर वाला, तो उसको हल कैसे करते हैं, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्रगुण विधि से, या ग्राफ विधि से। तो देखिए यहाँ हम क्या किए हैं, एक पद तो हमको मालूम हो गया y बराबर कितना है 1, y का मान क्या आएगा 1, लेकिन अब हमको क्या मालूम करना है x का मान। तो x का मान कैसे मालूम करेंगे, देखिए समीकरण
अभी बताएं। समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में जैसे उस वीडियो में हम क्या वहां पर क्या रखे थे समीकरण 1, तो यहाँ हम लोग रख लेते हैं समीकरण 2। देखिए आप आता कि नहीं आता आप लोग चेक कर सकते हैं। समीकरण 2 में y का किसका मान, y का मान आप है ना इस जगह जो हम बराबर किए हैं इक्वल किए हैं, तो इस जगह में आप है ना ये x का पद छोड़कर y का भी पद बराबर कर सकते थे, लेकिन हम आपका मर्जी आप जैसे कर सकते हैं। अभी आपको है ना x वाला बताते हैं, अभी x वाला बता रहे हैं, y वाला भी बताएंगे। देखिए जब हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, किसी का y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, 2x क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो समीकरण 2x है, 2x रख लेते हैं क्योंकि x का मान निकालना ही है, माइनस माइनस चिन्ह माइनस माइनस दिए। और देखिए ये जो कभी भी चर और अचर दोनों आपस में किस में रहता है, गुणों में रहता है। किस में रहता है, गुणा। अचर पद और चर पद दोनों आपस में हमेशा गुणों में रहता है। जैसे आप ले लीजिए 3x ले लीजिए, 4x ले लीजिए, 5x ले लीजिए, x ले लीजिए, x के अंदर भी एक छुपा रहता है, वो भी आपस में गुणों में है। देखिए अगर अलग लिखेंगे 2 प्लस x लिखेंगे, ये अलग अलग है, ये पद चर पद अलग है और अचर पद अलग है, चर पद अलग है और अचर पद अलग है। लेकिन इस जब आप बीच में कोई चिन्ह ना हो, माइनस प्लस का चिन्ह ना हो, तो अगर चाहे गुना का चिन्ह हो, उसको क्या होता है आपस में मिला होता, गुना में होता। देखिए हो या ना हो, देखिए 2 गुना क्या लिखेंगे, 1 बराबर 2। अब क्या 2 से रख लिए, माइनस 2 गुना 1 कितना 2 बराबर 2। अब देखिए 2x उसके बाद बराबर कितना है 2, उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है बराबर के साइड में, जब वो तरफ ले जाएंगे किस में आ जाएगा, प्लस में, तो प्लस कितना हो जाएगा प्लस 2। अब क्या लिखेंगे 2x बराबर 2 2 4, x बराबर क्या होगा 4 बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आया 2। अब क्या समझ में आया, x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1, कितना है 1। ये समीकरण, ये क्या हुआ जब सेम पोजीशन सेम पद हो, जैसे x में दोनों में एक छुपा हुआ है, तब वहां पर गुना करने कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग हो तो गुना करना पड़ता है। इसी में क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या है, x प्लस 3y बराबर 16। अब ले लेते हैं क्या, x माइनस 6y बराबर कितना ले लेते हैं 8, कितना ले लेते हैं 8, वो भी माइनस का 8 ले लेते हैं क्योंकि माइनस एक्सट्रीम से समझ में आएगा, क्योंकि किसी को डाउट भी हो तो वो पूछ सकता है। देखिए अब देखिए इस जगह में है ना, अभी आप लोग क्या पता है, अगर पद सेम हो आप किसी को काट सकते हैं, है ना। अब क्या बताया, अगर पद सेम करना हो क्या करने बताया, अभी क्वेश्चन बनाया था, यहाँ पे क्या बनाया थे, 2x जो बनाए थे 3x नीचे में था, सेम चाहे इसको कर सकते हैं, चाहे प्लस y बराबर कर सकते, प्लस 4y या माइनस 2y बराबर पद कर सकते। देखिए अगर 2 से कहेंगे 4 दूनी 8 होगा, अगर 4 से कहेंगे 4 दूनी 8 होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6 होगा, या द्वितीय 6 होगा। देखिए अगर पद है ना y बराबर ना हो, x बराबर हो, या x बराबर ना हो y बराबर, जो बराबर होगा गुणा करने की जरूरत उसमें आवश्यकता नहीं होता है। उसमें क्या करेंगे, जो वाला बराबर होगा उसी को काट देंगे। देखिए यहाँ x भी प्लस में और x भी प्लस में, तो नीचे का चिन्ह देखेंगे, नीचे में क्या है प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, अब यहाँ क्या माइनस तो क्या जाएगा प्लस, यहाँ क्या माइनस तो क्या जाएगा प्लस। देखिए x से क्या हो गया, x से घट गया, कितना खत्म हो गया। अब देखिए 8 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9y और बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस प्लस जुड़ जाएगा, कितना होगा 8 और 16 कितना हो जाएगा, 8 और 16 हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। देखिए y बराबर क्या आ गया 24/9। अब कौन सा पारा से कटेगा, ये कौन सा पारा से कटेगा, देखिए 3 तिया 9, 3 8 24, यानी y का मान क्या आया 8/3, क्या आया 8/3। अब हमको किस चीज का मान निकालना है, x का मान, तो कैसे निकालेंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, इसको देखिए इसको है ना कभी कभी समीकरण 3 आप समीकरण 3 भी मान सकते हैं, ये भी सकते हैं समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 या 2 में, चाहे हम 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान रखने पर, यह भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि y का मान रखने पर, यह भी लिख सकते हैं समीकरण 3 का। जब 3 मानेंगे तब ना लिखेंगे, समीकरण 3 मान लेते क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y
बराबर 16। अब देखिए समीकरण 3 में किसकी है, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखना है, तो 1 प्लस 3, अब y का जगह में इसका मान बैठा देंगे 8/3, क्या बैठाएंगे 8/3 बराबर 16। देखिए ये 3 और देखिए असल में क्या गुणा में है, क्या इसमें है गुणा। देखिए 3 को 3 से काट सकते हैं, गुणा में कटेगा, क्या बताया वीडियो में। 3 जब भी गुणा में होता है क्या, कोई भी सही समय जैसे 3/2 है, कितना है 3/2, गुणा में क्या 4, तो पहले काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये बोर्ड मास के नियम से लगता है समीकरण वो है ना, इसका वीडियो भी बना के आप लोगों को बताएंगे। देखिए तो क्या बचेगा, 1 से प्लस क्या बचेगा, देखिए एक बार में कटा है कि 1 गुना 8 कितना आएगा 8 बराबर 16। 1 से बराबर क्या आ जाएगा 16 माइनस 8, 1 से बराबर क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। तो y का मान 1 से का मान कितना आया, 1 से बराबर क्या हो गया 8, और y बराबर कितना हो गया 8/3। देखिए अगर आपको प्रतिस्थापन विधि सीखना है, विलोपन विधि सीख ही लिए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और हमारी वीडियो कैसे लगे ये भी कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें।